टकर कार्लसन और उनके बेवकूफ चमचे फिर से इंटरनेट पर झूठ फैला रहे हैं ताकि क्लिकबेटर्स को फायदा मिले। कल जिस तीसरी पार्टी की शुरुआत की घोषणा होनी थी उसके इर्द गिर्द काफी हंगामा मचा हुआ है। मेरा मतलब है, इस ट्वीट को देखिए। मेगा के साथ धोखा हुआ, हमारे साथ भी। अब समय आ गया है कि हम एक नया रास्ता अपनाएं, शरिया कानून की ओर। बिल्कुल कल शाम 6 बजे tuckercarlson.com पर अधिक जानकारी मिलेगी। अगर आप वहां लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं तो वे चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति का समर्थन करें और उसे पैसे दें, क्योंकि उसे और पैसों की जरूरत है। आपकी मेहनत की कमाई थी। सभी इस बड़ी घोषणा के लिए बहुत उत्साहित थे और इंतजार कर रहे थे। और आपको पता है क्या हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। उसने ये बेवकूफ़ी भरी 10 बिंदुओं की योजना और ये समझाने की कोशिश की कि अमेरिका खुद को कैसे बर्बाद कर रहा है और कैसे वह शरिया कानून के प्रेमी वही व्यक्ति है जो इसे बचा सकता है। हाँ, वही। और टॉम मैसी और जो केंट और MGE, ये है वो अद्भुत प्रतिभाशाली इंसान जो अमेरिका को फिर से शानदार बनाएंगे। और मुझे आपको बस इतना बताना है, इंटरनेट पर हर कोई इस आदमी का मजाक उड़ा रहा है। इसके अलावा वो इस तरह की सार्वजनिक उत्सुकता का इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोग उसे पैसे दें, जो अपने आप में आपको टकर कार्लसन के नैतिक मूल्यों के बारे में सब कुछ बता देता है जो आपको जानना चाहिए। आपके पास निक फुएंटीज से लेकर बेन शपीरो तक और जितने भी लोग आप सोच सकते हैं, वे सब इस आदमी की आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि सोचिए क्या, टकर कार्लसन अमेरिका के लिए समाधान नहीं है। हर कोई इसे देख सकता है, वो शरिया पसंद करता है। अगर आपने वो क्लिप नहीं देखी, रुकिए, हम दिखाएंगे कि वो आदमी कितनी बार इस्लाम की तारीफ के बारे में सोचता है, जबकि अमेरिका को असली ईसाई देश बनाने की बात करता है। हमें पता है वे एक पार्टी शुरू करने की सोच में हैं। साफ है जो केंट इसे स्वीकार कर रहे हैं, है ना? हमारा खजाना और हमारे बेटे और हमारी बेटियां लगातार विदेश भेजी जा रही हैं। हमारे सबसे अच्छे और होशियार लोग मारे जा रहे हैं। फिर से वे युद्ध विरोधी भावना का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वे किसी तीसरे दल के आने से बहुत खुश होंगे और वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें धोखा दिया गया था, लेकिन हम अभी भी उस अमेरिका का पुनर्निर्माण कर सकते हैं जिसका हमसे वादा किया गया था। टकर कल के लाइव स्ट्रीम में समझाएंगे कि कैसे। बुधवार शाम 6 बजे महान विश्वासघात के बाद अमेरिका को फिर से करना। और यहाँ आपके पास ट्रंप की तस्वीर है उसके सामने। वे इसे बहुत बड़ा तमाशा बनाते हैं, इसे बहुत बड़ा तमाशा बनाते हैं, इसे बहुत बड़ा तमाशा बनाते हैं। और जाहिर है असल में कुछ भी नहीं होता है। मेरा मतलब है, आपको देखना चाहिए कि निक फुएंटेस इस बारे में क्या कहते हैं। वो मनोरंजक और मजेदार है और एक भयानक इंसान है, लेकिन फिर भी इस बारे में कुछ हद तक सही है। स्वागत है पुशबैक में। मैं एरिक हूँ, आपकी होस्ट। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज रात हम टकर कार्लसन की आज रात की बड़ी घोषणा के बारे में थोड़ी बात करेंगे। क्या आपने इसे देखा? हाँ, टकर ने आज रात सभी को अपना शो देखने के लिए फंसा लिया, क्योंकि उन्होंने कल ही किसी तीसरे दल की शुरुआत या किसी तरह की राष्ट्रपति पद की दौड़ का संकेत दिया था। हम सभी ने कल वो फोटो देखी थी। टकर कार्लसन ने थॉमस मैसी, मार्जरी टेलर ग्रीन और जो कोमैन में अपने पारिवारिक खलिहान में मेजबानी की। टकर, ग्रीन, केंट और मैसी ने संकेत दिया कि ये अमेरिका फर्स्ट तीसरे दल या राष्ट्रपति पद की दौड़ या किसी राजनीतिक परियोजना की शुरुआत हो सकती थी। उन्होंने कहा कि आज रात इस बारे में बड़ा ऐलान है 7 बजे, और उन्होंने शो पेश किया और बड़ी घोषणा। ना तो कोई तीसरी पार्टी थी, ना ही कोई राष्ट्रपति अभियान। ये अमेरिका को फिर से पटरी पर लाने के लिए 10 सूत्रीय योजना थी। मुझे नहीं पता आपने इसे देखा या नहीं, लेकिन मैंने देखा। मैंने पूरा 100 नहीं बल्कि 1 घंटा 40 मिनट का ये मोनोलॉग देखा। 1 घंटा 40 मिनट की ये घोषणा देखी। क्या बकवास है ये। हाँ, बस एकदम बकवास। और मैं इसे निष्पक्ष इसमें कोई नजरिए हैरानी से नहीं देख रहा था। मैं सोच कर गया था कि शायद समर्थन करना पड़ेगा। सोच रहा था कि वे मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ेंगे। जो भी वे पेश करेंगे उसके आधार पर मुझे बस लाइन में लगकर इसका समर्थन करना पड़ सकता है, क्योंकि यही 2028 के लिए हमारे विजन के सबसे करीब है। तो मैं वाकई इसमें निष्पक्षता और खुले दिमाग के साथ गया। भले ही मैं स्पष्ट रूप से पक्षपाती हूं, मेरी टकर से व्यक्तिगत दुश्मनी है और मैं विचारधारा के स्तर पर उनसे असहमत हूं, फिर भी मैंने इसे एक मौका दिया। मैंने पूरा देखा। क्या आप जानना चाहेंगे वे 10 बिंदु कौन से हैं? असल में 10 बिंदुओं की योजना कोई योजना नहीं है। ये तो बिंदु नहीं बल्कि 10 विशेषणों की सूची जैसी है। ये तो बिंदुओं की सूची भी नहीं है, इसमें कोई बिंदु रखा ही नहीं गया। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जानकारी नहीं है। कोई कार्रवाई के लिए आह्वान नहीं है, कोई कार्रवाई के बिंदु नहीं है, यहां तक कि वास्तव में कोई विचार भी नहीं है। 10 बिंदुओं का कार्यक्रम जिसका उन्होंने पहले से खूब प्रचार किया था। मेरा मतलब है कि आप इतने हैरान और चौंक गए हैं और यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि टकर कार्लसन यहाँ सिर्फ अपने कंटेंट पर ज्यादा ध्यान और दर्शक पाने के लिए है, लेकिन असल में कोई ठोस बात नहीं दे रहे। क्या नहीं?
कल उसने हमें ये सोचकर ये बेकार चीज देखने के लिए उकसाया कि वो कोई तीसरा राजनीतिक दल शुरू करने वाला है। ये सचमुच में सिर्फ विशेषणों की एक लिस्ट है, खासकर बड़े बड़े राजनीतिक जुमलों की। तो मेरा मतलब इससे क्या है? मैंने 1 घंटा 45 मिनट तक ये सब देखा। 10 बिंदुओं की योजना में पहला बिंदु न्याय संगतता। न्याय संगतता पहला बिंदु है। क्या आप एक और जानना चाहते हैं? स्वास्थ्य योजना के 10 बिंदुओं में से एक और है। क्या आप सुनना चाहेंगे? एकता। ये अच्छा है। एकता नहीं है। असल में ये सिर्फ एकता ही है। एकता, बिल्कुल। स्वास्थ्य, एकता, निष्पक्षता, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो करना बहुत आसान है। चलो बस यही करते हैं। अरे जाहिर है, मेरा मतलब है आपको ये पहले से सोचना चाहिए था। मेरा मतलब है 10 में से 3 बिंदु 10 बिंदु कार्यक्रम के हैं। स्वास्थ्य, एकता, निष्पक्षता, ईमानदारी, शिष्टता, सौंदर्य, उत्पादकता। मैं ये बना नहीं रहा हूं। ये मजाक नहीं है। ये उसी 10 सूत्रीय योजना के 10 बिंदु हैं। इसी वजह से आपको ये लाइव स्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से बकवास है जिस तरह वे इसे पेश कर रहे हैं। लेकिन बेन शपीरो के पास एक पूरी थ्योरी है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और असल में क्या चल रहा है। चलिए सुनते हैं उन्होंने पीबीडी पर क्या कहा। मेरे पास उनका पोस्ट किया ट्वीट है। मुझे लगता है मार्जोरी टेलर ग्रीन ने सबसे पहले मेन वाले घर पर उन सब की एक तस्वीर पोस्ट की थी। शायद वो जो केंट थे, थॉमस मैसी, जो केंट, एमटीजी और उनके जीवन साथी भी। हाँ सही। और फिर टकर ने कहा कि मेगा के साथ विश्वासघात हुआ। हम सबके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता अपनाने का समय है। कल रात और भी जानकारी मिलेगी शाम 6 बजे। क्या आपको क्या लगता है कि टकर से अब आगे क्या आने वाला है? आप जानते हैं, वो एक राजनीतिक मुझे लगता पार्टी है के कि ये बारे में बहुत बात ही कर रहे असंभव हैं। है कि वो पूरी तरह से एक राजनीतिक पार्टी शुरू करने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये असंभव है क्योंकि इसमें समय और मेहनत लगती है और मुझे नहीं लगता टकर इतनी मेहनत करेंगे। साथ ही तीसरी पार्टियों की चुनावी सफलता का इतिहास भी नकारात्मक रहा है। शायद वो कुछ ऐसा ही शुरू करने जा रहे हैं। मतलब वे इसे दक्षिण पंथ के लिए DSA लाइट कहते हैं और एक तरह का आंतरिक मतलब हॉर्स शू राइट मूवमेंट जो नामांकन करने की कोशिश करता है, जैसे कि खास जिलों में प्राइमरी उम्मीदवारों को चुनने की कोशिश करता है और जो प्राइमरी में जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है। मेरा मतलब है वो उसके लिए सबसे समझदारी भरी बात होगी। बिल्कुल। हम ये नहीं जानते कि टकर समझदार है या नहीं, तो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसे सलाह देना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि उसके चुनाव लड़ने का कोई मौका है? लोग कह रहे हैं JD वांस कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये मुझे लगता है इसकी संभावना बहुत कम है। हाँ, वे कहते हैं कि वे उसे चुनाव लड़ने मनाने गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उम्मीदवार JD होना चाहिए था और अब वे JD पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि JD ईरान मतलब युद्ध है वगैरह सबसे की पहले वजह से तो अगर ऐसा कॉम्प्रोमाइज है हो जो चुका है। JD वेंस को टकर कार्लसन के प्रति अपनी सारी वफादारी के बदले मिलता है, वो तो काफी हैरान करने वाला होगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि टकर कार्लसन असल में लोगों के प्रति अपनी वफादारी नहीं निभाते? क्या? कैसे? क्या? वाह, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं मतलब अरे छोड़ो भी। जैसे मेरा मतलब है असल बात यह है कि उपराष्ट्रपति का टकर कार्लसन के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। आप जानते हैं ये उनकी मर्जी है। उनका बेटा पहले उनके लिए काम करता था। सही है। हाँ, बकली उनके ऑफिस में था। मेरा मतलब है मुझे बकली से कोई शिकायत नहीं है। मैंने सुना है कि वो अच्छे इंसान है। हाँ, ये रिश्ता बहुत करीबी है। अगर टकर अचानक JD के साथ धोखा करे तो मैं सच में हैरान हो जाऊंगा। ये बहुत अजीब लगेगा। जब हमने एक जूता बनाने की ठानी, है ना? तो लीजिए, ये रहा। ये है बेन शापिरो का इस पूरे मामले पर सिद्धांत, जो कि ऐसा है। देखिए, वो असल में राष्ट्रपति बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो है अपना नजरिया रखना। ये बहुत ही युद्ध विरोधी, कट्टर, दक्षिणपंथी, हास्यास्पद लोगों का समूह है जो अपनी जड़ में ही अमेरिका विरोधी है। फिर से याद रखिए, हम अभी शरीयत कानून का क्लिप देखने वाले हैं। वो उन्हें आवाज देना चाहते हैं और इसलिए ये मामला शुरू कर रहे हैं, जबकि असल में शुरू करने जैसा कुछ नहीं है। अब सुनिए जेरेमी बोरिंग क्या कहते हैं। मुझे लगता है टकर कार्लसन उन चंद लोगों में हैं जो वामपंथी आर्थिक लोकलुभावनवाद और दक्षिणपंथी सामाजिक लोकलुभावनवाद पर आधारित नया अमेरिकी बहुमत बनाना चाहते हैं। टकर नया अमेरिकी बहुमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं वामपंथी आर्थिक लोकलुभावनवाद और दक्षिणपंथी सामाजिक लोकलुभावनवाद से। वो कहते हैं कि उनके पसंदीदा डेमोक्रेट्स एलिजाबेथ वॉरेन और बर्नी सैंडर्स हैं। टकर एक राजनीतिक परियोजना में लगे हैं। पारंपरिक अमेरिकी रूढ़िवादी गठबंधन उनके नए बहुमत के रास्ते में है। अगर एलिजाबेथ वॉरेन समलैंगिक विवाह और गर्भपात के खिलाफ होती तो वो टकर कार्लसन की आदर्श राष्ट्रपति उम्मीदवार होती। मुझे लगता है टकर अमेरिका में नया राजनीतिक गठबंधन बनाना चाह रहे हैं। ये 20वीं सदी
के मध्य के यूरोपीय दक्षिणपंथी समाजवादी आंदोलन जैसा है। वो मूल रूप से इसे एक मीडिया विशेषज्ञ की नजर से देख रहे हैं और कह रहे हैं क्या चीज लोगों को सुनने के लिए आकर्षित करती है, क्या चीज लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करती है। समाजवादी विचार अच्छे लगते हैं, ये स्वतंत्रता, एकता, सस्ता होना, गुस्सा और नफरत भी लाते हैं। तो क्यों ना इन दोनों को मिलाए और इसमें जोड़े कि हमें शरिया कानून पसंद है। और फिर हमारे पास अमेरिका के 3 सबसे बुरे, सबसे बेवकूफ समूहों की त्रिमूर्ति है जो बाहर जाकर वोट करेंगे क्योंकि वे सचमुच मेरी कही किसी भी बेवकूफी भरी बात पर यकीन कर लेंगे। आपके पास पागल वामपंथी हैं, आपके पास पागल दक्षिणपंथी हैं और आपके पास इस्लामवादी हैं। तो आइए इन्हें एक साथ लाते हैं। बिल्कुल सही, हमें सारी तवज्जो मिलती है, हमें सारे व्यूज मिलते हैं और अगर हम चुने ना भी जाएं तो भी हम पैसे कमाते रहते हैं। लोगों, ये वाकई में एक बहुत ही जीनियस रणनीति है। उसने सारे कम IQ वाले लोगों को ढूंढ लिया है, 1, 2, 3, और वो सीधे उन्हीं से बात कर रहा है। शरिया कानून पसंद करने वाला उसका वीडियो मुझे बीमार कर देता है। ये मिल्क बार टीवी से है, जाकर देखो। शरिया कानून बुरा है सेठ, मुझे नहीं पता कि तुमने ये सुना है या नहीं। ये बुरा है, ये न्यूयॉर्क और डेट्रॉइट में जो हो रहा है उससे भी बुरा है। ये बस बुरा है। मुझे नहीं पता क्यों, शायद ये सालों की ब्रेन वॉशिंग है। मैं इतना सफर करता हूं कि मुझे ये दिखता है। कोई भी पश्चिमी शहर ऐसा नहीं है जो फल फूल रहा हो। ये सभी एक ही तरह से गिर रहे हैं। मैं मुस्लिम या शरीयत कानून के पक्ष में नहीं हूं। तुलना किससे करें? बाल्टीमोर से? चुप रहो। मैं पश्चिमी श्वेत दुनिया के बाहर और मध्य पूर्व में बहुत यात्रा करता हूं। मैं बस ईमानदार हूं। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। जो भी हो, मैं एक बहुत ही कट्टर ईसाई हूं और मैं यहाँ इस्लाम के केंद्र में पूरी तरह से सहज महसूस करता हूं। लेकिन जब आप खाड़ी देशों में जाते हैं तो ये अविश्वसनीय है कि आप ऐसे स्थान पर होते हैं जिसे खुद पर गर्व है, जो अपने धर्म में विश्वास करता है। ठीक है, मुझे लगता है हमने काफी देख लिया। क्या आपने काफी देख लिया? मैंने देख लिया। मैं सच में इसे और नहीं सुन सकती। देखिए, ये काफी सीधा है। ये टकर कार्लसन की योजना है। वो वास्तव में कोई पार्टी शुरू नहीं करने जा रहे हैं। मुद्दा कुछ और है। टकर कार्लसन कम IQ वाले 3 समूह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मीडिया मुगल सोचते हैं और कहते हैं। ऐसे लोग कौन हैं जो सच में मानते हैं कि समाजवाद शानदार है, शरिया कानून पसंद करते हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं? उसके पास चरम वामपंथी, चरम दक्षिणपंथी, बड़ी संख्या में मुसलमान और प्रवासी हैं और वो मीडिया की तरह सोचता है। वो कह रहा है, हम क्या कर सकते हैं जिससे इन लोगों को भड़काया जाए, गुस्सा दिलाया जाए और उन्हें बाहर लाया जाए ताकि वे वोट करें, देखें और देखें, जिससे मैं अभी से भी ज्यादा मशहूर हो जाऊं। ये वाकई में एक बहुत ही चालाकी भरा कदम है। इसीलिए उसकी 10 बिंदुओं की योजना बेकार और बिना ठोस आधार की है। ये सिर्फ मीडिया को भड़काने की चाल थी, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जो मीडिया की ताकत जानता है कि अगर आप उन बेवकूफ बहुसंख्यकों को ढूंढ ले, अगर आप उन सभी वामपंथियों को ढूंढ ले जो मानते हैं कि समाजवाद सब कुछ हल कर देगा, और अगर आप उन सभी दक्षिणपंथियों को ढूंढ लें जो हर चीज से बस नाराज हैं, और आप बड़ी संख्या में प्रवासी विरोधी लोगों और इस्लामवादियों को ढूंढ लें और आप इन सबको एक साथ जोड़ दें, तो बस आपके पास लाखों दर्शक और लाखों वोटर तैयार हैं। उसे अमेरिका की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपनी परवाह है। शुरू से ही ऐसा रहा है और इसे समझने के लिए कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद, श्री मंटा।